ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोखम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। कथञ्चन स्मृतेऽस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते प्रथमतः श्रीचैतन्यं नमः। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं गुरु महाराज के चरणों में सादर दंडवत अर्पण करता हूँ और उपस्थित वैष्णवों के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ और श्रीमान पद्मावली प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे जपा टॉक देने के लिए उचित समझा। वैसे ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध दो शब्द है, लेकिन मैं ज्ञान वृद्ध तो नहीं हूँ, लेकिन केवल वयोवृद्ध हुआ हूँ। ये श्रीमान पद्मावलीपुरी की महानता की वो श्री में कुछ विशेष बातें देखते हैं। तो हम आज चर्चा करते हैं चैतन्य चरितामृत से। तो चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना और रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वयं भी वो थे जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के समय, तो उनका संग सानिध्य प्राप्त हुआ महाप्रभु का। और साथ साथ उन्होंने जो श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके मुख से भी महाप्रभु की लीलाओं के बारे में सुना। इसलिए चैतन्य चरितामृत ने शुरुआत में ही शुरुआत के जो 14 श्लोक है विश्व रूप से, तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसको जो श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जो कड़चा लिखा था, कड़चा मतलब जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, तो उसको इस सूत्र में लेके लिखते हैं कि श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी कड़चा है, वहां से ले रहा हूं ऐसे करके वो 14 श्लोक लिखते, फिर बाद में उसका विस्तार करते हैं। उसके लिए फिर वो जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी लिखा उसका भी आधार लेते हैं। रघुनाथ दास ने बताया वो उनके हृदय में जो प्रेरणा प्राप्त होती है, इसलिए बार बार कहते हैं ना, रूप रघुनाथ पदे, हर समय रूप रघुनाथ के चरणों में मैं दंडवत करता हूँ। जब तक हम षड गोस्वामी या महान वैष्णव के चरणों का अनुसरण नहीं करते, तब तक हम भगवान की भक्ति या शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं करते। तो चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में जो 16वें अध्याय में जो महान वैष्णव कालिदास जी का वर्णन हुआ है, उनके बारे में तो बहुत सारे भक्तों ने सुना भी होगा, ये बहुत विशेष कथा है उनके बारे में। तो प्रारंभ में ही श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए, जैसे कि वो हर अध्याय के प्रारंभ में एक संस्कृत श्लोक का उच्चारण करते हैं, तो उसका हम करेंगे उच्चारण। वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम कृष्ण भावामृतम ही आस्वाद्यास्वादयन् भक्तान प्रेम दीक्षा में शिक्षायात। तो कहते हैं, मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूं जिन्होंने स्वयं कृष्ण प्रेम के अमृत का आस्वादन किया और फिर अपने भक्तों को उपदेश दिया कि उसका आस्वादन किस तरह करें। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य ज्ञान में दीक्षित करने के लिए कृष्ण के प्रेमावेश के विषय में उन्हें उपदेश दिया। मतलब स्वयं भी आस्वादन तो करते ही थे कृष्ण प्रेम का, साथ साथ क्या होता था मैं थोड़ा वीडियो ऑफ करता हूँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। और साथ साथ क्या करते थे, आस्वादन स्वयं भी करते और कराते भी थे, दोनों भी करते थे।
ये बहुत विशेषता थी उनकी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब आए धरातल पर, तो उसके पहले उनके साथ जो चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलकर जो गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण प्रेम का जो बड़ा भंडार है, उसको लॉक था, उसका लॉक या सील तोड़कर उसमें जो कृष्ण प्रेम था उसको लूट कर आस्वादन करके पूरे विश्व में फैला दिया कृष्ण प्रेम को उन्होंने। और इसी तरह ये जो कालिदास जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़े महान पार्षद है महाप्रभु के। तो वैसे इस धरातल पर जो लीला हो रही थी उसके संबंध में हम देखते हैं कि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के, ये कौन है, ये चाचा थे, रघुनाथ दास गोस्वामी चाचा। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चाचा थे और महान वैष्णव थे। और ये जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुर में रहा करते थे, रथ यात्रा के समय सभी भक्त बंगाल से आते थे उनसे मिलने के लिए। वैसे जगन्नाथ रथ यात्रा के बहाना ही था, वैसे मिलना तो था, महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आते थे सभी। तो प्रतिवर्ष की तरह बंगाल से भी भक्त आ रहे थे और उसमें कालिदास जी भी आ गए। और निरंतर क्या करते थे, वो पवित्र कृष्ण नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं कहते थे, निरंतर कृष्ण नाम का ही उच्चारण किया करते थे। महाभागवत थे, सरल थे, उदार थे, अपने काम काज के समय भी कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। जैसे भगवान भी कहते हैं ना अर्जुन को, माम अनुस्मर युद्धेच, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। ऐसा भगवान स्वयं कह रहे, मतलब केवल युद्ध नहीं, और दोनों भी होने चाहिए, स्मरण और युद्ध दोनों भी। तो यहाँ पर, और तुकाराम महाराज भी कहते हैं अपने अभंग में, कामा मध्ये काम नाही म्हण राम राम, जाईल भव श्रम सुख होईल दुखाचे। वो कहते हैं कि आप काम करते करते मुख से भगवान का नाम लेते रहिए, इससे क्या हो जाएगा, जो भव श्रम है, हम भव सागर में फंसे हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं, और हमारे जो सब दुख है वो दुख क्या बन जाएगा, सुख बन जाएगा, ऐसे कहते हैं। तो कालिदास जी भी ऐसे ही थे, निरंतर नाम लेते ही रहते थे, कभी रुकते नहीं थे नाम लेने से। और एक बड़ी विशेषता थी उनकी कि कालिदास जी ने गौड़ देश, जो बंगाल के जो सभी वैष्णव का उच्चिष्ट उन्होंने सेवन किया था। वो नया हो वैष्णव, पुराना हो, कोई भी हो, सभी वैष्णव का उच्चिष्ट प्राप्त करते थे। कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न वैष्णव हो या कोई जन्म से शूद्र लेकिन महान वैष्णव है, उनके लिए ऐसा कुछ भेदभाव नहीं था। अरे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है तो उनका लेता हूँ, वो क्या निम्न कुल में उत्पन्न हुआ है, हाँ वैष्णव है लेकिन क्या है निम्न, ऐसे नहीं सोचते थे कभी। और उनके पास जाकर क्या करते थे, बहुत अच्छे अच्छे उत्तम उत्तम खाद्य की वस्तु लेकर उनको भेंट किया करते थे, और फिर उनको प्रणाम करके कहते थे कि आप कृपा करके इसको ग्रहण करके क्या कीजिए, मुझे आपका उच्छिष्ट प्रदान कीजिए। और वो ऐसे थोड़ी कोई देता है, अगर हमें कोई कहा जाए कि आपको कहा जाए कि आप आपका उचित हमें दीजिए, आप बोलेंगे नहीं नहीं हम थोड़ी दे सकते हैं आपको, हम योग्य नहीं। तो वो भक्त नहीं देते थे। ये क्या करते थे कालिदास जी, तो छिप जाते थे कहीं बाहर, और फिर वो जब प्रसाद सेवन करने का पत्थर जब बाहर फेंकते थे, वहां बंगाल में तो ज्यादा ये था, प्रथा थी कि जो केले के पत्ते पर भोजन किया करते थे वहां। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो वहां जब वो पत्तल फेंक देते थे कूड़ेदान में, तो वहां जाकर ये क्या करते थे, मतलब धीरे से आके छिप के आकर वो पत्तों को लेकर झूठन चाटने लगते थे। एक बार ऐसे हुआ, एक प्रसंग में कालिदास भ्रमण करते थे, उनको पता लगा कि एक ऐसे वैष्णव, महान वैष्णव है, तो उनके पास मुझे जरूर जाना चाहिए उनका जूठन खाने के लिए। वो 3 चीजें प्राप्त करने के लिए हर समय तरसते थे, एक तो वैष्णव के चरण धूलि, वैष्णव के चरण धुआ जल, और वैष्णव का उच्छिष्ट। 3 चीजों के लिए लालच रहते थे हर समय निरंतर। एक बार झड़ू ठाकुर नाम के एक महान वैष्णव थे, उनके वहां गए। ये झड़ू ठाकुर महान वैष्णव थे और ये मदन गोपाल जी की आराधना किया करते थे। वैसे बाह्य रूप से ऐसे वर्णन है, वर्णन क्यों है आपको पता लगेगा। तो ये वैसे भुईमाली जाति से थे, और कालिदास जी वहां पहुंच जाते हैं, तो उनके हाथ में केले के पत्ते में कुछ आम लेके जाते हैं, और आम लेके वहां पहुंच गए। और आम लेके पहुंचने के बाद क्या हुआ
कि उनको आम दिया दोनों को, मतलब उनके झाड़ू ठाकुर के हाथ में आम दिया और दोनों को वंदना प्रणाम किया। झाड़ू ठाकुर को भी प्रणाम किया और उनकी पत्नी भी विशेष महान वैष्णवी थी, उनको भी प्रणाम किया उन्होंने, एक दूसरे को उन्होंने भी इनको प्रणाम किया। देखिए कितनी विशेषता है ना। जैसे हम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, हम कहते हैं ना। और आपस में थोड़ी देर चर्चा करने लगे। क्या चर्चा होगी? वही भगवान के बारे में। मच्चित्ता मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर क्या करते थे? भगवान के बारे में चर्चा होती थी, अन्य कोई चर्चा नहीं होती थी। तो ऐसी स्थिति में झाड़ू ठाकुर ने, इन्होंने जब कहा कि आपका उच्छिष्ट मुझे दीजिए, उन्होंने कहा मैं तो नीच जाति का हूं, मैं कैसे कर सकता हूं आपकी सेवा। और उन्होंने कहा कि अगर आप आज्ञा करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, किसी उच्च ब्राह्मण के घर में आपके भोजन की भी आपको वहां भोजन पहुंचाता हूँ, और आप वहां अगर प्राप्त करेंगे भोजन प्रसाद को तो मैं बस बस प्रसन्न हो जाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको मैंने कुछ प्रसाद दिया, आपकी सेवा की। कालिदास कहते नहीं नहीं, मैं तो, देखिए ये तो कंपटीशन हो रही है दोनों की। ये कह रहे मैं नीच जाति का हूँ, ये तो महान वैष्णव, ये भी कह रहे मैं नीच जाति का हूँ। कहते मैं नीच जाति का हूँ, आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया है। हाँ, मैं पवित्र बन गया, मैं कृतज्ञ बन गया हूँ। मेरी एक इच्छा है, आप क्या कीजिए, आपके चरण कमल मेरे सिर पर रखिए, आपके चरण धूलि का स्पर्श मेरे सिर पर हो जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। झुठ ठाकुर के नहीं नहीं नहीं, ये आपको ऐसे वचन शोभा नहीं देते हैं। मैं निम्न जाति का हूं और आप तो सज्जन है, सम्मान्य धनी व्यक्ति है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो कालिदास जी एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। वो कहते हैं, ये श्लोक भगवान ने कहा है, कहते हैं न मे भक्त चतुर्वेदी मद्भक्त स्वपच प्रिय तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा ह्यहम्। कहते हैं कोई संस्कृत साहित्य में कितना भी बड़ा विद्वान पंडित क्यों न हो, यदि वह शुद्ध भक्ति में नहीं लगा है तो वह मेरा भक्त नहीं माना जाता। किंतु यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है, जिसे सकाम कर्म या ज्ञान के माध्यम से भोग की इच्छा नहीं रहती, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उसे सभी तरह का आदर दिया जाना चाहिए और वह जो भी दे उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्त मेरे ही समान पूज्य है। ऐसे बहुत सारे श्लोकों का उच्चारण करते हैं कालिदास जी। मतलब शास्त्र के आधार पर बताते कि आप ऐसा मत सोचिए कि आप नीच जाति के हैं, इसलिए आप वैष्णव भी निम्न हो, नहीं। आप हो सकते हो निम्न जाति, लेकिन आप महान वैष्णव हो, इसलिए आप दे सकते हो। आपका चरण कमल मेरे सिर पे रखने में कोई मतलब ऐसे कुछ गलत नहीं है, आप कर सकते हैं ऐसा। तब देखिए जरूर ठाकुर, हाँ हाँ, आपने श्रीमद् भागवत में से जो श्लोक उद्धृत किया वो बहुत सही है, सच है। हाँ, जो निम्न जाति में वैष्णव जन्म हुआ है, लेकिन अगर महान वैष्णव बन जाता है, कृष्ण भक्ति करता है, तो उसके लिए सही है ये। लेकिन अभी देखिए ये कितने ऊंचे स्तर के, लेकिन अपने आप को निम्न समझ रहे हैं। लेकिन मैं नीच जाति का हूं, ये सही है, ठीक है। लेकिन ये श्लोक इसलिए मुझे लागू नहीं हो रहा है क्योंकि मुझ में कृष्ण भक्ति रंच मात्र भी नहीं है। देखिए कितनी विशेषता है, तो महान वैष्णव है दोनों भी। ये विनम्रता है, ये वास्तव में नीच नहीं थे, ये शुद्ध भक्ति एक मतलब एक विशेष गुण है। शुद्ध भक्त अपने आप को कभी ऐसे उच्च वैष्णव नहीं मानते। कभी हो जाता ना भक्तों के बीच में, प्रभु जी मैं तो पतित हूँ, मैं ये हूँ, ऐसे कहना आसान है, लेकिन वास्तव में ऐसे भाव होना इतना आसान नहीं है। तो झाड़ू ठाकुर ने जब ऐसे कहा तो फिर और भी कुछ श्लोकों का उच्चारण हुआ है, तात्पर्य में उच्चारण होता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 7वें स्कंद का, जिसे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभि व्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। कहते हैं नारद मुनि की, जिनमें जो जो लक्षण पाए जाते हैं वर्णाश्रम के अनुसार, उसको क्या करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। उनके जन्म के अनुसार कौन सा वर्ण, वो नहीं देखना चाहिए। उनके गुण और लक्षणों में जो दिखते हैं
मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के, उसके अनुसार उनको स्वीकार करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण है जन्म से, लेकिन ब्राह्मण के लक्षण नहीं है, हाँ, उसमें क्षत्रिय के लक्षण, तो क्षत्रिय के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और वही अगर कोई चंडाल है या शूद्र है, उसमें अगर ब्राह्मणों के लक्षण पाए जाते हैं तो उनको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसे भगवान में कहते ना गीता में, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कहते हैं कि 4 वर्ण और आश्रम, इनका विभाजन मैंने किया, लेकिन जन्म के आधार पर नहीं, गुण और कर्म के आधार पर मैंने किया है। तो फिर कालिदास देखते कि अभी तो नहीं देंगे, उनको पता भी था वैसे, तो वहां से चले गए और अनुमति लिखी, मैं निकलता हूँ अभी। आम तो उनके हाथ में दिए थे उन्होंने, केले के पत्तल में, तो चले गए। लेकिन झड़ूर ठाकुर इतने विनम्र थे कि वो ऐसी, है ना, शास्त्र भी कहा कि अगर कोई अतिथि वापस जा रहा है तो जा, वो थोड़ा देर अंतर तक वहां तक पहुंचना चाहिए, जाना चाहिए जितना संभव हो सके, घर के बाहर कुछ दूरी तक। तो झड़ूर ठाकुर विनम्रता के कारण उनके पीछे पीछे जा रहे थे, उनके साथ जा रहे थे, एक स्थान तक ये करके फिर वापस आ गए। और वापस आ गए तो दूर से कालिदास जी देख ही रहे थे कि जो झड़ू ठाकुर, उनके पैरों में तो, चरणों में तो कुछ चप्पल वगैरह नहीं था, तो बिल्कुल साफ रूप से दिखाई दे, क्या दिखाई देते उनको, कि चरणों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे बहुत सुंदरता से। और उन्होंने क्या किया, जैसे झड़ू ठाकुर अंदर गए, दरवाजा लगा लिया उन्होंने, तुरंत क्या किया उन्होंने, वो जो चरण धूली थी, जहां पे उनके चरणों के निशान, वहां से चरण ले लेकर पूरे शरीर को क्या करने लगे, लेपने लगे। और इतना आनंद के साथ वो लेप रहे थे। वहां वर्णन आ रहा है, तारे विदा दिया ठाकुरा जदि घरे आईना, तार चरण चिन्ह जय ठाई पड़ीना। चरण चिन्ह दिख रहे थे, और क्या कर रहे, से धूलिला कालिदास सर्वांगे लेपिला, तारा निकट एक स्थाने लुका रहिला। केवल इतना से काम नहीं हुआ उनका, वहां क्या कर रहे वो, हाँ, दूर से छिप के देख रहे हैं अभी क्या आगे, क्या उनको पता आगे क्या होने वाला है। और फिर घर में आकर झड़ू ठाकुर ने देखा कि इन्होंने हमें आम दिए हैं कालिदास जी ने, तो क्या किया उन्होंने, मन ही मन कृष्णचंद्र को अर्पित किया। और क्या किया, वो जो आम बहुत ही प्रेम के साथ, भक्ति के साथ क्या करने लगे, उसका आस्वादन करने लगे। और आस्वादन किया, फिर चूस कर गुठली और छिलके निकाल कर क्या किया उन्होंने, फिर हो गया उनका खाना। फिर पत्नी ने भी खाया, और दोनों ने क्या किया, केले के पत्ते में छिलके और गुठलियां ये करके वहां पास में पीछे कूड़ेदान था, कूड़ादान, उसमें फेंक दिया उन्होंने। और दूर से देख रहे थे, कालिदास की, उनको पता था कि ये बाहर फेंकने वाले हैं। तो क्या हुआ, तुरंत ही जैसे फेंक दिया उन्होंने, तुरंत ही वहां पहुंच के वो केले का पत्ता और जो गुठली और छिलके निकाल के लेके आए, और क्या करने लगे, बताया उधर, सेखो लाठी चोकला चूषे कालिदास, चूषिते चूषिते हय प्रेमे थे उल्लास। मतलब वो जब चूस रहे थे, इतने प्रसन्न हो गए और प्रेमाविष्ट हो गए। बाह्य रूप से लगता तो क्या हो रहा है इनको, क्या झूठा खा रहे, इतना क्या हो रहा है इनको, नहीं, वो तभी नहीं समझ पाएंगे कि वैष्णव के उच्छिष्ट का ये बड़ा महिमा है। और फिर बंगाल के सभी वैष्णव का उच्छिष्ट सेवन किया था उन्होंने। अब जब जगन्नाथपुरी पहुंच गए तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी विशेष कृपा उन पर की, चैतन्य को जानते थे। और प्रतिदिन की तरह क्या होता था, चैतन्य महाप्रभु सिंह द्वार के सामने से प्रवेश करते थे जगन्नाथ जी के मंदिर में। उसके बाहर, आप अगर जगन्नाथपुरी गए हैं, अगर नहीं गए तो फिर जाने से पहले एक बार जाना चाहिए जरूर। तो जब पहुंच गए वहां, कालिदास जी भी पहुंच गए, चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका जो सेवक था गोविंद, वो था। और फिर उसके हाथ में कमंडल होता था, और फिर साथ में कमंडल होता था। और सिंह द्वार के उत्तर में, उत्तर दिशा में, वहां जो दरवाजे के पीछे से जो 22 सीढ़ियां थी, उसके ही साइड में ही वहां एक नीचे गड्ढा है। वहां पे क्या होता है, वहां मतलब चरण धोना होता है। और फिर महाप्रभु उसी वहीं पे अपना चरण धोते थे, और उसके बाद में दर्शन के लिए अंदर जाते थे। तो क्या हो रहा था, एक बार महाप्रभु ने पहले ही बता के रखा था, क्या बता के रखा था, गोविंदे रे महाप्रभु कैराचे नियम
मोर पाद जल जेन न लय को न जना। कहा तो देखो कि जो मेरा जो पाद प्रक्षालित जल है उसे कोई ना ले, किसी को भी नहीं देना, क्योंकि महाप्रभु एक भक्त रूप में थे। इसलिए वो देखते थे कि कोई भक्त ऐसा ना करे कि कहीं भी जाकर हाँ तो उनका चरण धोया जा रहा है और कोई भी पी रहा है। हाँ, ये एक आम तौर पर ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा बता के रखा। और फिर कोई नहीं ले सकता था, लेकिन कुछ अंतरंग भक्त जो किसी न किसी युक्ति से ले लेते थे। तो कालिदास ऐसे समय पे पहुंच जब महाप्रभु चरण धो रहे थे अपने, तो क्या हुआ देखिए उन्होंने क्या किया। एक दिन प्रभु तहा पाद परीक्षा लेते, कालिदास आसी तहा फातिले नहाते। नीचे हाथ पकड़ रहे, अंजलि अपनी बढ़ाई, और क्या हुआ, एक अंजलि दुई अंजलि तीन अंजलि पीला, तबे महाप्रभु तारे नीचे द करियला। एक अंजलि हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, और कर पानी की बस बस हो गया, 3 हो गया, काफी हो गई, मेरी कृपा हो गई। तो बाद में क्या हुआ कि अभी अभी ज्यादा, अभी फिर से कभी नहीं करा, बस हो गया तुम्हारे लिए। सर्वज्ञ शिरोमणि चैतन्य ईश्वर, वैष्णवेता हरे विश्वास जानी न अंतर। तो महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, सर्वज्ञ है, समझ गए, कोई साधारण वैष्णव नहीं है। हाँ, बहुत विनम्रता है इसमें। और ये जो इस विशेष गुण के कारण महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई उनको, ये विनम्रता जो थी कालिदास जी में। जैसे राजा प्रताप से मिलने के लिए बहुत मना कर रहे थे महाप्रभु, हालांकि जानते थे राजा प्रताप और महान वैष्णव है, फिर भी बताते कि नहीं, मैं सन्यासी हूँ, ये बड़े राजा है, धनी है, मैं उनसे मिलना अच्छा नहीं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा राजा प्रताप रुद्र रथ के सामने झाड़ू लगा रहे हैं, तो अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद में जब चरण दबाने के लिए पहुंच गए, तब तो बड़े बहुत प्रसन्न हो गए, कहा कि ये तो साधारण व्यक्ति नहीं, विनम्रता। इसलिए हमारे अंदर की जो विनम्रता है वही प्रसन्न करती है महाप्रभु को। और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु अंदर गए, जो 22 सीढ़ियां से ऊपर जाकर, फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद वहां हम देख सकते हैं कि ऊपर नरसिंह भगवान की विग्रह है, और बाईं ओर हम देख सकते हैं नरसिंह भगवान को। और फिर प्रतिदिन नमस्कार करते थे चैतन्य महाप्रभु उनको, नरसिंह भगवान को। और फिर जो नमस्ते नरसिंहाय प्रार्थना भी को भी कहते थे हर समय। और फिर क्या हुआ कि नरसिंह भगवान को नमस्कार किया, जगन्नाथ का दर्शन किया, फिर घर आ गए, और फिर दोपहर का उनका जो ये करना कृत्य करके प्रसाद भी लिया। और फिर देखा कि उन्होंने क्या हुआ, बहिर्द्वारे आछे कालिदास प्रत्याशा करिया, गोविंदेरे ठारे प्रभु कहे न जानिया। तो वहां पर कालिदास वहां भी पहुंच गए थे, चैतन्य महाप्रभु के शेष प्रसाद की आशा करते हुए दरवाजे के बाहर खड़े थे। और महाप्रभु उनको पता था कि ये बाहर खड़े हैं, तो गोविंद को केवल संकेत किया उन्होंने। तो क्या क्या दिखे उन्होंने कि गोविंद समझ गए क्या करना है। तुरंत ही क्या किया उन्होंने, महाप्रभु के भोजन का शेष कालिदास को दे दिया। तो वहां पे इस जैसे नारद मुनि का हम देखते हैं कि उन्होंने भी क्या किया, ये उच्छिष्ट सेवन किया उन्होंने भी, सेवा भी की, श्रवण भी किया और उच्छिष्ट सेवन किया। और नारद मुनि अपने शिष्य व्यास मुनि को बताते हैं कि मैंने जब जो उच्छिष्ट सेवन किया उन महान वैष्णवों का, उन महान भक्ति वेदांतियों का, तब क्या हुआ, मेरे हृदय में विशेष मतलब अनुभव हुआ, मेरे हृदय में भगवान के प्रति विशेष प्रेम या भक्ति का उदय हुआ, ऐसे मैंने अनुभव किया। ऐसे कहा उन्होंने। बाद में जब भ्रमण करने लगे सभी स्थानों में, एक स्थान में बैठकर उन्होंने जब स्मरण किया था भगवान का तीव्रता से, तो भगवान का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये जो वैष्णव की चरण धूलि है, उनका उच्छिष्ट है, उनका मतलब चरणामृत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे श्रीपाद रामानुजाचार्य भी श्रीरंग में उन्होंने महाप्रसाद ग्रहण किया, और फिर उच्छिष्ट क्या किया उन्होंने, उनके शिष्य भी बहुत मतलब आक्रमण होता है जैसे सब झपट पड़ते थे, लेते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने वहां एक कुंड था, वहां पे हाथ धोए, जैसे हाथ धोए वहां की मछलियां आगे झपट के उन्होंने सब वो महाप्रसाद का थोड़ा कण कण प्राप्त किया। जिन मछलियों ने
उस महाप्रसाद को ग्रहण किया था, उनको तुरंत ही क्या हुआ, चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया और वैकुंठ से विमान आकर भी वैकुंठ में बैठ के चले, विमान में बैठ के चले भी गए वैकुंठ लोग। तो सारे भक्तों ने पूछा बाद में कि शिष्यों ने, हे गुरु महाराज, हम आपका जूठन तो कब से खा रहे हैं, लेकिन इन मछलियों ने पहली बार खाया तो तुरंत उनको ऐसा मतलब भगवधाम चले गए, हमारे साथ क्यों नहीं हो। तब श्रीपाद रामानुजन ने उनको कहा कि देखो, वो जो मछलियां थी वो पूर्ण रूप से वो ऐसा उनको पता नहीं था कि मतलब इसकी महानता नहीं पता थी, लेकिन वो पूर्ण रूप से ये जो मेरा जूठन था वो लेने के लिए बड़े लालच थे मछलियां, और इसलिए वो उनका जो लालच का लोभ था, वही उनको क्या हुआ, वही को ले जाने के लिए सहायक हुआ। लेकिन आप जब शिष्यों को बताते कि आप जब मेरे जूठन लेते हो महाप्रसाद, तब क्या होता है, तो आप देखते हो उसमें कौन सा अच्छा है कौन सा ये है, उसमें भी भेद करने लगते हो, इसलिए समय लग रहा है ज्यादा। मुझे स्मरण हो रहा है एक स्थान में, ना मैं भूल गया हूँ कि कौन सा स्थान था, एक स्थान में गुरु महाराज जी प्रसाद ग्रहण करके उनके मतलब प्लेट में बहुत सारा मतलब सर्व किया था भक्तों ने, तो उसमें से क्या करते, वहां सबको दे रहे हाथ में, कह रहे थे कि, और मैं भी मेरे हाथ में दिया, हाथ में रख के ज्यादा दबाया ऐसे हाथ में महाप्रसाद को, और कहा कि हाँ इसको स्वीकार करो और इसका क्या करो, इसका सही उपयोग करो, तो ये मेरी कृपा में दे रहा हूँ, ऐसे मतलब गुरु महाराज बता रहे थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है वैष्णव के उच्छिष्ट प्राप्त होना। और फिर ये वहां बता रहे, वैष्णवेर शेष भक्षणेर एते क महिमा कालिदासे पायलो प्रभुर कृपा सीमा। मतलब वैष्णव के भोजन का शेष इतना महत्वपूर्ण है ग्रहण करना कि महाप्रभु ने अपनी सर्वोच्च कृपा कालिदास पर अर्पित करने के लिए प्रेरित हुए। इतना जूठन खा रहा है सबका, तो क्या है, मतलब इतनी विनम्रता है इसमें, तो मैं अपनी कृपा क्यों न बरसाऊं इस पर, तो अपनी विशेष कृपा उस पर बरसाऊं। और बाद में बताते हैं, ताते वैष्णवेरे झूठा खाओ छाड़ी घृणा लाज, जहां है ते पाएबा निज वांछित सब काज। इसलिए घृणा तो समझ रही क्या झूठा, अरे नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं ये साधारण नहीं है। इसलिए घृणा तो संकोच को त्याग कर वैष्णव के भोजन का शेष खाने का प्रयास करो, क्योंकि इस तरह से तुम्हें जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। मतलब तीन बातें ना, बाद में आता है, भक्त पद धुलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। ये महाबल है, इसे महासाधन है ना, महाप्रभु ने बताया ना महासाधन, जो 64 अंगों के बारे में जब उन्होंने वर्णन किया भक्ति के अंगों के बारे में, उसके बाद में कहा कि 5 बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से हैं, ताकि साधु संग, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, विग्रह आराधना और धामवास। तो जैसे 5 कहा ना महासाधन, वैसे यहाँ 3 महाबल का है। ये 3 महाबल कौन से हैं, महान वैष्णव के चरण धूलि और उनके चरण धुआए जल, और फिर उनके जो उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया उसका उनका उच्छिष्ट अवशेष। ये 3 महाबल है, ये बहुत शक्तिशाली है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और बाद में बताते, ये 3 सेवा है ते कृष्ण प्रेम है, पुनः पुनः सर्व शास्त्रे पुकारिया कहे। इन तीनों की सेवा से मनुष्य को कृष्ण प्रेम का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। सारे प्रामाणिक शास्त्रों में बारंबार पुकार पुकार कर इसकी घोषणा की गई है। जैसे भागवत में हमने देखा, चैतन्य जितना हमने देख रहे हैं, तो इसका बहुत वर्णन हुआ है भक्तों की महानता का। और कहते कि ताते बार बार कही सुन भक्तगण, विश्वास करिया कर ये 3 सेवन। इसलिए प्रिय भक्तों, कृपया मुझसे यह सुन लो, क्योंकि मैं बारंबार आग्रहपूर्वक कहता हूं, इन तीनों में श्रद्धा रखो और बिना संकोच के इनकी सेवा करो। कहते कि तीन है ते कृष्ण नाम प्रेमेर उल्लास, कृष्णेर प्रसाद ताते साक्षी कालिदास। इन तीनों से मनुष्य को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम। ये भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा है। कालिदास इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, साक्षी है। कहते हैं तारे साक्षी जगह है, मतलब कि जो हरिनाम की कृपा अगर देखनी है, महात्म्य उसका हरिनाम की शक्ति देखनी है, तो देखिए जगाए मदाई, देखिए वो कैसे थे और क्या बन गए।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी का जो नीलाचल था वहां पे रहे और कालिदास पर अप्रत्यक्ष रीति से बहुत विशेष कृपा प्रदान की। और फिर समझ सकते इससे इस जो हमने चर्चा की कि विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण है। और जब किसी के अंदर विनम्रता होती है वही चीज क्या बन जाती है, भगवान को आकर्षित करने के लिए बहुत विशेष बात बन जाती है। तो फिर प्रभुपाद जी का भी उच्छिष्ट होता था, तो प्रभुपाद जी का उच्छिष्ट भी उनके भक्त निरंतर सेवन किया करते थे। गुरु महाराज जी को भी श्रील प्रभुपाद जी का उच्छिष्ट काफी बार प्राप्त होता था कि गुरु महाराज वहाँ पुजारी थे, मुंबई में तो हेड पुजारी थे, तो महाप्रसाद लाके देते थे, फिर महाप्रसाद प्राप्त भी करते थे। जैसे बहुत विशेष वर्णन है महाप्रसाद, महाप्रसाद, भगवान का ग्रहण किया हुआ महाप्रसाद, और उनके भक्त जब लेते हैं तो क्या होता है, महाप्रसाद। इसलिए हम हमें प्रयास करना जैसे छीन के नहीं लेना चाहिए, भक्त दुखी हो जाते हैं, कोई ऐसे प्लेट में हाथ डाल के नहीं खाता नहीं। तो अगर कहीं डाल दे, अगर बहुत ही विनम्रता ये करनी है तो फिर वहाँ जहाँ उन्होंने फेंका वो लेना अच्छा है, या फिर मांग के ले सकते हो, नहीं दे रहे तो अलग ढंग से, या फिर जैसे गुरु महाराज का उच्चिष्ट प्राप्त होता है उनकी सेवा में ला के देते हैं। लेकिन ऐसे पेट भर के खाने के लिए नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कर्ण मात्र होता है तो फिर उसमें थोड़ा अच्छा ही रहता है। बहुत पेट भर के खा रहे तो लगता है कि चलो हम रेगुलर प्रसाद ही पा रहे हैं। तो सभी वैष्णव के चरणों में प्रार्थना है कि मैं तो केवल बोल रहा हूँ, आप कृपा कीजिए मुझ पर, जिससे मैं भी ऐसे उच्चिष्ट निरंतर प्राप्त कर सकूं और मेरे हृदय में भी कुछ परिवर्तन हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मुझे वाले प्रो बिजी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आपने स्वयं आनंद शेष प्रो भी है, उनका भी उनके भी आशीर्वाद की याचना कर, तो ये महान है ना, महान वैष्णव है। और बहुत विशेष रूप से उनकी कथा तो मैं तो स्वयं बहुत रिलीज करता हूँ। अच्छा, उनका कुछ अच्छा हैंड रेज है क्या? अच्छा, कुछ आप भी प्रकाश डालिए इस पर, निश्चित रूप से। पता नहीं अभी आपको म्यूट करने के लिए मेरे पास कुछ like बनाता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। जाना थोड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मैं श्रवण कर रहा था। तो हमारे इसलिए धर्मराज प्रभु जी हमसे कई गुना अधिक वरिष्ठ है। आज तक सबसे पहले मुझे जो प्रेरणा प्राप्त हुई है, जब मैं कृष्ण भावनामृत में आया था प्रारंभिक दिनों में, लगभग 99 में, तो सबसे पहले जो परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के वरिष्ठतम ब्रह्मचारी शिष्यों में जिन्हें मैं दर्शन किया था, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, वे हमारे इस ग्रेस धर्मराज प्रभु जी। तो प्रभु जी की बड़प्पन है कि वो कुछ कह रहे हैं। प्रभु जी, केवल एक जिज्ञासा था ऐसे कि यह जो विषय है इसके ऊपर है, जो काल कृष्णदास का आपने कथा कही, और ये भक्त पुज धूलि भक्त पद जल भक्त भुक्त उच्चिष्ट तीन महाबल, तो इसको हम इस्कॉन में व्यवहारिक रूप से कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मतलब भक्तों का हमको उच्चिष्ट कैसे, गुरु महाराज का तो हम लेते ही है, परंतु अन्य वैष्णव का भी उच्चिष्ट है, उनकी चरण धूलि के लिए हमको परमिशन मिलती नहीं है। तो कैसे चरणों का हम विश्व से, मतलब एक होता है कि भक्तों को हम आदर देना चाहिए, परंतु दूसरा है कि हम अपने पैर कभी धोने किसी को अलाउ करते नहीं है। तो हर भक्त में वो नम्रता होती है, तो हम कैसे इस्कॉन में कर सकते हैं? ये सिर्फ पढ़ने के लिए कि इसको कभी हम कर भी पाएंगे? कभी सभी पंढरपुर के जितने भक्त हैं उनके चरणों को धोकर जल प्राप्त हो सके, इस सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो कैसे कर सकते? मेरी इच्छा बहुत रहती है कि ये हो, परंतु हम कब कैसे कर पाएंगे इसे? हरे कृष्ण। तो मैं प्रयास करता हूँ। एक तो ऐसे कि मैं थोड़ा मुझे स्मरण हो रहा है कि मायापुर में कुछ वर्ष पहले मैं था, तो वहाँ एक रशियन भक्त भी थे, ब्रह्मचारी। तो उनकी एक विशेषता थी कि वो क्या करते थे, हमारे अच्छे मतलब भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव में हम साथ में पढ़ते थे, तो हमारी अच्छी मित्रता हुई थी। तो उनकी एक विशेषता थी वो प्रभु जी की, वो क्या करते थे, एक तो मायापुर में एक विशेषता है कि वहाँ बहुत सारे हमारे मतलब जो हमारे गुरु महाराज समान जो महान वैष्णव है, जो गुरु महाराज के गुरु भ्राता है,
वो सब वहाँ आते हैं। तो फिर वो क्या करते थे, एक बार की बात है कि परम पूज्य सुबक स्वामी महाराज आए थे, प्रवचन हुआ उनका। तो वो जो प्रभु जी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कह रहे उन्होंने कहा कि चलो हम जाते हैं वहाँ। तो उनको पता था कि वहाँ कहाँ रहते हैं महाराज, और महाराज के पास कहा कि महाराज हम आपका उच्चिष्ट लेना चाहते हैं। मैंने कहा कि डायरेक्ट महाराज से कैसे मिलेंगे, तो उनके सेवक से कहा। तो सेवक ने तुरंत उच्चिष्ट ला के दिया हम दोनों को। तो हमने दोनों ने उसको ग्रहण किया। फिर बाद में परम पूज्य निरंजन स्वामी महाराज भी आए थे। तो उनका एक शिष्य हमारे साथ भक्ति योग में था, उसको मैंने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे महाराज किसी को नहीं देते। मैंने कहा किसी को नहीं, लेकिन मुझे बहुत जरूरत है उसकी, आप कृपा करके उनको बिना बताए थोड़ा कर्ण भी लाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। उन्होंने सचमुच में कुछ कर्ण ही ला के दिए। हाँ, उसको मैंने मतलब उसको मैंने दिया। और फिर दूसरा मैं करता था ऐसे, सॉरी मैं अपनी बड़प्पन नहीं हो रहा है, नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रश्न का उत्तर के रूप में बता रहा हूँ। तो वहाँ मायापुर में ये बात बता रहा हूँ, तो यहाँ सब जगह अप्लाई होगा कि नहीं पता नहीं, होगा। तो वहाँ जो दर्शन करने के लिए अंदर जहाँ जाता था, जहाँ पंचतत्व है वहां से, वहाँ जो पीछे बाहर जो ये रखा है, जो मैट रखा है, उसमें इतने सारे भक्त आते, इतना पूरा हो जाता है कि वो नीचे इतना मतलब धूली होती है। मैं उसको निकालता था, थोड़ा ऊपर करके निकाल के उसको मैं अपने सिर पे डालता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, उससे बहुत जप मतलब एक अलग ही अनुभव होता था। तो तीसरा है कि जो चरण धूली हुई, चरण ये उच्छिष्ट हो गया। तीसरा जो चरणामृत जो है गुरु महाराज का प्राप्त कर, लेकिन एक अनुभव हुआ कि जैसे एक बार गुरु महाराज जी यहाँ से मंदिर से बाहर आ गए, बहुत वर्ष पहले की बात है। यहाँ पे कुछ फर्श नहीं था, कुछ ये नहीं था, मंदिर के सामने, पंढरपुर की बात कर रहा हूँ। तो जो गुरु महाराज चप्पल उस चीज नहीं ला, पता नहीं किसी कारण से चप्पल उधर रह गए, तो गुरु महाराज इधर से आ रहे थे और थोड़ी देर हो गई चप्पल लाते लाते, और वहां पे बारिश हुई थी, थोड़ा कीचड़ हुआ था। गुरु महाराज जा रहे थे, पूरे चरणों के निशान दिख रहे थे। जैसे मैंने कहा ना कि झुड़ू ठाकुर के दिख रहे थे, इनको कालिदास दिख रहे थे। तो मैंने गुरु महाराज थोड़ा आगे गए, तो मैंने क्या किया, उसमें से हर एक में से ऐसा हाथ डाल डाल के उसमें से निकाल के उसको मैं ऐसे थोड़ा सा लगा रहा था शरीर को। तो बहुत वो एक अलग ही है। तो ऐसे ऐसे सबके सामने बताना ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये ऐसे अलग अलग प्रकार कर सकते हैं भगवान से प्रार्थना करके कि किससे मुझे मिल जाए। तो मैं देखता था कि कोई बड़े संत आते थे वहाँ मंदिर में, हमारे यहाँ आते ही रहते हैं हर समय। तो वहां से तो वो चल के जाते, तो तुरंत वहां पे हाथ लगा के वो भी धूली लगा सकते सिर पे। और फिर कहीं पानी में से जा रहे वो, तो वो भी जैसे अभी गुरु महाराज यहाँ पे चरणामृत लेते हैं, तो तुरंत क्या होता है, हाथ धोते हैं हमारे जो वहाँ प्रभु जी है, सर्वज्ञ कृष्ण प्रभु। तो तुरंत हाथ धोते, तुरंत तो हम क्या करते हैं, उसको उसको पीते हैं, सिर पे डालते हैं। ऐसे करने से फिर ऐसे अलग अलग तरीके से ऐसे होता है ना, कृष्ण भक्त बड़े चतुर। तो अनंत शेष गुरु तो बड़े चतुर हैं, लेकिन वो स्वयं के लिए नहीं, अन्यों की भलाई के लिए प्रश्न पूछ रहे। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो और भी एक प्रश्न है, ऐसी आशा है, हैंड रेज किया है वैष्णव वाणी माता जी ने, अनम्यूट करके बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कहते हैं कि अगर वैष्णवों का उच्चिष्ट बिना पूछे लेते हैं तो अपराध लगता है, तो क्या हम बिना पूछे भी उनका उच्चिष्ट ले सकते हैं? या क्योंकि वैष्णव इजाजत नहीं देते हैं, अगर घर पे बुलाते हैं भोजन के लिए, प्रसादम के लिए, तो फिर वो इजाजत नहीं देते हैं, तो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ऐसे? बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रश्न के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वैसे कुछ चीजें ऐसे बिना पूछे भी ले सकते हैं, है ना, उससे कुछ उनका भी मतलब वो तो इतने महान वैष्णव है, उनको कुछ लॉस होता नहीं है। लेकिन हमारी प्रगति के लिए इनकी आवश्यकता होती है, और हम अपने आप को निम्न समझ रहे तो फिर वो उसकी जरूरत है, ऐसा हम अनुभव करेंगे तो ले सकते हैं। जैसे जो कालिदास जी का उदाहरण है, तो उतनी विनम्रता तो बहुत मुश्किल है मेरे अंदर तो, कम से कम। तो जहाँ कुछ फेंका है उन्होंने, तो फिर वहां से लेके जाना इतना ये नहीं, फिर भी हम प्रयास करते हैं जितना यथासंभव। तो वो अगर जा रहे, या फिर वो प्लेट उठा के लेके जाते हैं, हो सकता है एक कण भी वहां पे गिरा हो सकता है ना, कि तो वो भी ले सकते हैं। तो बहुत, एक बार मैंने देखा कि एक भक्त वहां, जहां से भी भक्त अपना प्लेट ये करते थे, उचित उसमें डालते थे, उसमें से निकाल के वो खाते थे। ऐसे मैंने देखा, मुझे आश्चर्य हो, मैंने सोचा कि ये मेरे लिए तो इतनी विनम्रता संभव नहीं है। तो हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं ऐसे प्राप्त कर सकूं। तो यही मेरा हरे कृष्ण। और धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। थैंक यू बहुत सो बहुत मच धन्यवाद प्रभु प्रभु जी। जी।
दो दो बातें प्रभु जी थोड़ा कहना है या पूछना है, समय वैसे हो रहा है क्विकली। एक तो अब इतने वर्षों में जो ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा ये भक्त चरण पद धूलि के विषय में थोड़ा सा ये रहता ही है। और हम प्रभुपाद जी के दिनों से भी देख रहे हैं कि शिष्य और भक्त प्राय आतुर होते हैं चरणों का स्पर्श करने, वो धूलि प्राप्त करने। तो सिंस अब ये हमारा जूम मंदिर एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भी है, तो उसके विषय में आप कुछ यदि प्रकाश करेंगे कि गुरु आचार्यों के चरणों को क्यों स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि प्राय हमारा तो वो सेवा है, रोकना है। तो लोगों का जब हाथ थोड़ा हटाते, और आप देखे भी होंगे व्यास पूजा या कोई भी बड़े उत्सव होते हैं, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है ऐसा बोलना, लेकिन टूट पड़ते हैं भक्त शिष्य गुरु महाराज पे। उसमें भय भी रहता है गुरु महाराज को धक्का ना लगे, कुछ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये हमारे परिवार में थोड़ा ये कल्चर कैसे ला सकते हैं कि जहाँ आप कुछ, आज उस विषय पे चर्चा हो रही है इसलिए हम पूछ रहे हैं कि सबको लग रहा है कि पद्मावली बीच में आता है, बदमाश है, परेशान करता है, वो हमें उल्टा धक्का देता है, हम इतना दूर से आए और महाराज के चरणों को, हम तो शिष्य है, हमारा अधिकार है हाथ लगाना, हम तो पुरुष शरीर में है, हम तो छू ही सकते हैं, माताएं नहीं छू सकती। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ प्रकाश कीजिए प्लीज प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी आपके प्रश्न के लिए। मैं प्रयास करता हूँ। एक तो ऐसे है कि हम वैसे अनाउंस कर सकते हैं कि कोई चरणों को स्पर्श नहीं करे। मुझे पता है, मैंने भी कभी भी अनाउंस भी किया है कि कोई चरणों का स्पर्श ना करे, दूर ही रहे। या फिर वहाँ कुछ ऐसे, मुझे शायद पिछले साल या पता नहीं, वहाँ कुछ हमने रखा था टेबल कुछ तो, है ना, जिससे मतलब वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पास में भी आ जाते हैं तो भी क्या होता है, उनको वहाँ से दूर से प्रणाम करके निकल जाते हैं। तो फिर ऐसे कुछ कर सकते हैं जिससे मतलब एकदम से, जैसे हम अलाउ करते स्टेज पे, है ना, दर्शन करके जाना है या कुछ उनके चरणों में मतलब कुछ ये देना, भेंट देनी है, कुछ देना है, तो फिर ऐसे, या गुरु दक्षिणा देनी है, तो फिर वो अलाउ करते हैं हम स्टेज पे। लेकिन गुरु महाराज चरण थोड़ा सा दूर ही रखना चाहिए। तो फिर ऐसे कुछ जो मैनेजमेंट करने वाले भक्त स्टेज पे, उनकी एक जिम्मेदारी भी है, कुछ ऐसी चीज रखे टेबल या कुछ जिससे चरण दूर से दिखे लेकिन स्पर्श करने के लिए उनको ना आए, है ना। जैसे हम देखते हैं कि इसमें भी जैसे विठल रुक्मिणी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, विठल भगवान का चरण स्पर्श करना थोड़ा इजी होता है, लेकिन रुक्मिणी माता थोड़ा ज्यादा ऊंचे पे है ना, तो वहाँ चरण दर्शन करना, इतना स्पर्श करना मुश्किल होता है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे कैसे छलांग लगा के वो पूरा अपना सर लगाएंगे वहां पे, है ना, लेकिन वो तो अपवाद के रूप में है। इसलिए हमें कुछ ऐसे रखे जिससे मतलब एक तो अनाउंसमेंट है, दूसरा है बार बार एक दो बार अनाउंसमेंट करना है, तो दूसरा कि ऐसे कुछ चीज रखे हो बीच में जो मतलब ये ना करे। और जैसे हम देखते हैं कि हम कुछ ऐसा गुरु महाराज जब चल रहे हैं तो ज्यादातर भारत में ऐसे होता है चरण स्पर्श करना, और चरण स्पर्श करना अच्छा भी माना जाता है, गलत नहीं है, लेकिन ये शिष्यों के लिए अलाउ किया जाना चाहिए एक दृष्टि से, कि वो लालच रहती कब मुझे चरण स्पर्श मिले, कम से कम व्यास में उस दिन ही सही। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हम चरण स्पर्श करने के लिए आतुर है, लेकिन क्या उनके आदेशों का पालन करने के लिए इतने तैयार हैं? वो जो कुछ अभी चलो अभी जाओ, मुझे स्मरण हो रहा है एक जो समर्थ रामदास नाम के महाराष्ट्र में बड़े संत हुए, जिनसे तुकाराम आज भी मिले थे, उनका एक शिष्य था, उनका नाम स्मरण नहीं हो रहा है। वो क्या करते थे, मतलब हर समय उनकी सेवा करते, निरंतर सेवा करते थे। तो लोग बड़े सोचते थे क्या बार बार ये चिपका रहता है, ये तो दूर जाता ही नहीं, हर समय सामने रहता है और उनको उनके पास नहीं जाने, ऐसा वो सोचते थे लोग। तो उन्होंने क्या किया, समर्थ रामदास ने देखा कि ये ऐसे इनके बारे में बोल रहे, और उनके मतलब वो मेरे प्रति इनका कितना समर्पण दिखाने के लिए उन्होंने पता क्या किया, ऊपर का जो ये उत्तरीय वस्त्र होता है ना, तो समर्थ रामदास ने क्या किया, उन्होंने ऐसे, वो वहाँ एक सज्जनगढ़ नाम का स्थान है, सज्जनगढ़ मतलब ऊंचा एक पर्वत है, तो वहां पे रहते थे। वहां पे उन्होंने क्या किया, अपना उत्तरीय वस्त्र से फेंक दिया नीचे, दरियो में नीचे, मतलब खाई में फेंक दिया, और कहा कि उसको क्या, अरे जाओ उठो उसको पकड़ो। सभी देखने लगे, हाँ पकड़ो, तो कोई तैयार नहीं है, सभी डर गए कैसे जाए। लेकिन ये जो शिष्य था तुरंत गया, ऐसे छलांग लगाया वो पकड़ने के लिए, तो उसने पकड़ लिया उसको और गिरने वाले, लेकिन उन्होंने उनको बचा दिया। तो मतलब ऐसे भी हमारी स्थिति होनी चाहिए कि हम चरण स्पर्श करने के लिए बड़े लालयित है सब है, लेकिन क्या है, हम वो आगे आदेश का पालन करने के लिए इतने तैयार नहीं, ये करो बोलेंगे नहीं करेंगे, इधर नहीं जाएंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ चरण धूल वो चाहिए उनको।
तो फिर चरण धूल प्राप्त करने का एक विशेष अर्थ है कि हम आपके चरणों का आश्रय प्राप्त कर रहे हैं। हाँ। अन्यथा जैसे जब एक 20 साल पहले आरवड़े में परम पूज्य गोपाल गोस्वामी महाराज आए तो वो कह रहे थे कि वो प्रसाद ले रहे थे और बार बार बता रहे थे हमको कि ये जो मेरा जूठा है ना, ये जो दीक्षित भक्त है उनको देना, सबको मत देना। ऐसे वो बार बार बता रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि बाकी लोग लेंगे तो फिर वो ऐसे मतलब उनका एक ऐसा भाव था, है ना। तो इसलिए हमें थोड़ा अनाउंसमेंट भी करना चाहिए और बार बार हमारे प्रवचन में बताना चाहिए कि हमको झपट के नहीं लेना चाहिए चरण स्पर्श, या फिर उनके प्लेट का छीन के नहीं लेना चाहिए, या फिर पैर पे पानी। महाराष्ट्र में बहुत होता है, घर पे जाते तो प्रभु जी खड़े रहे वहां पे, पानी डालेंगे पैर पे, फिर वो तो बहुत मतलब दुख होता है, अरे बाप रे जबर से पैर खींच रहे। तो हम आजकल क्या करें, हम पानी महाराष्ट्र में वो भी तरीका होता है ना कि पानी ले लो गड्ढे में या किसमें और पानी वहां सामने डाल दो, है ना, दूर से ही, तो हमारे लिए काफी हो, क्योंकि सभी आ जाते हैं ना, अकेले को क्यों, आपका टाइम बचेगा और पानी भी बचेगा, ऐसा कुछ बताते हैं हम। तो कुछ ऐसे युक्ति करनी होगी, शास्त्र के अनुसार बताएंगे तो बोलेंगे है ना शास्त्र में बताया है, हम तो लेंगे ही। तो फिर उनको थोड़ी युक्ति से या फिर कुछ मैनेजमेंट का कुछ ये बता के करना होगा। अभी इसके लिए पता नहीं, आनंद शेष प्रभु, पद्मले प्रभु और वही ज्यादा समर्थ है ये सब करने के लिए। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। श्रीमान ब्रजभूमि प्रभुपाद शेष प्रभु के भी हैंड रेज है, शायद इस पे कुछ और प्रकाश होगा, तो आप दोनों एक मिनट में को होस्ट ही बना दो आप दोनों को। एक बड़े मिनट दिग्गज हैं, अभी सभी बड़े दिग्गज बोल रहे हो, आप कुछ बताइए, मुझे पूछिए मत प्लीज। पहले ब्रजभूमि प्रभु जी। जी प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए ब्रजभूमि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु, दंडवत प्रणाम। क्लास सुना सुंदर और विषय आया है। आवाज आ रहा है मेरा? जी जी स्पष्ट है प्रभु। तो हम लोग भारतीय संस्कृति में रहते हैं जहाँ साधु महात्माओं का और विशेष रूप से जिन्होंने गुरु के चरणों का आश्रय लिया है, तो चरण स्पर्श भी व्यक्ति करता है तो श्रद्धा से ही करता है, उसका समर्पण होता है। एक सामान्य लोगों का साधुओं के प्रति होता ही है, लेकिन अभी गुरु महाराज का या हमारे जो परंपरा है इसमें निर्देश क्या है, उनकी तरफ से अनुमति है कि नहीं है? गुरु महाराज हम मना करते हैं कि नहीं बिल्कुल लोगों को दूर रखना, क्या करना? मान लीजिए ये भीड़ तो ऐसा है कि इतनी बड़ी भीड़ में तो एक्सीडेंट हो सकता है, कोई एक दूसरे पर गिर सकता है, गुरु महाराज के धक्का लग सकता है, तो इतनी बड़ी संख्या में तो नहीं अलाउ किया सकता है। लेकिन सामान्य रूप से गुरु महाराज छोटे जगह जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं जहाँ 10, 20, 50 लोग होते हैं और लोगों को एक अवसर मिलता है कि चलो आज तो कम से कम हम, और वो श्रद्धावान है, ऐसा तो नहीं है कि वो लोग एकदम पाप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गुरु के प्रति श्रद्धावान है, जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जैसे गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा दीक्षित है, तो उनको अनुमति मिलना चाहिए। इस विषय में कभी गुरु महाराज से परमिशन लेना चाहिए और उनको अवसर मिलेगा तभी ना। एक तो चरण धूलि का मतलब शरणागति है, और दूसरा जब फिजिकली गुरु महाराज उपस्थित है तो उनके चरण की धूलि, सचमुच में चरण धूलि हम लोगों को लाभान्वित करेगी कि नहीं करेगी? तो इस विषय में कभी गुरु महाराज से कंसल्ट करना चाहिए, गुरु महाराज रोकना चाहिए, कहीं अवसर है तो मिलना चाहिए उनको। बड़ी संख्या में तो मुश्किल होता है, इसमें तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि गुरु महाराज की के ऊपर कोई धक्का नहीं करे, लेकिन वैसे तो अनुमति मिलनी चाहिए, ये मेरा विचार है। बाकी अनंत शेष प्रभु विद्वान है, धर्मराज प्रभु हमारे वरिष्ठ गुरु भाई हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें, और पद्माली प्रभु हमारे व्यवस्थापक हैं, इस विषय में कभी चर्चा करें गुरु महाराज से। हरे कृष्ण। एक बात बताना चाहता हूँ। एक भक्त है, गृहस्थ आश्रम में है, और फिर उन्होंने क्या किया, डॉक्टर है तो घर में बहुत अच्छा भक्ति करे, उनका भाई इतना परेशान करता था, मृदंग फेंक दिया, आके ये मत करो, क्या कर रहे हो तुम, डॉक्टर ही नहीं कर, बहुत ही कर परेशान कर रहे थे। लेकिन उन्होंने, भाई ने कभी विरोध नहीं किया, कुछ नहीं कहा, सहते रहे। एक दिन की बात है, उनका जो भाई मतलब विरोध कर रहा था, वो तो नशा करता था, नॉनवेज खाता था, बहुत मतलब ये था, मतलब भक्ति बिल्कुल नहीं करता था। इस भाई ने क्या कहा कि अपने बड़े भाई से कहा कि तुम जहाँ जिस गांव में रह रहे हो ना, वहां पे हमारे गुरु महाराज का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, मेरी इच्छा है कि केवल वहां जाके उनका दर्शन करके आओ, इतना ही कहा। उन्होंने कहा कि चलो, मेरे भाई को मैं इतना तंग कर रहा हूँ लेकिन ये कुछ मुझे उल्टा सुल्टा नहीं बोलता है, थोड़ा अच्छा लग रहा था वो। लेकिन उन्होंने कहा कि इतना पहली बार मुझे ऐसे रिक्वेस्ट करे, मैं जाके देखता हूँ।
तो गुरु महाराज का प्रोग्राम था, स्थान का स्मरण नहीं हो रहा है, प्रोग्राम था, तो उस प्रभु जी ने अनुभव बताया कि उनको पता नहीं था कि चरणों को स्पर्श नहीं, उन्होंने गए और तुरंत चरणों को सिर रखा चरणों पे, और रखा तो ऐसे लगा कुछ करंट जैसे लगा, और उसी क्षण से पूरा परिवर्तन हो गया उनमें, उनका नशा बंद हो गया, कहा कि मैं जप करना, जप किया, 16 माल का दीक्षित भी हो गए। ये विशेषता है मतलब। और मैंने ये देखा है गुरु महाराज कभी चरण स्पर्श करते मना नहीं करते, क्यों कर रहे ऐसे नहीं कहते, चरण स्पर्श उनके सिर पे। कल ही हम गुरु महाराज को मिलने के कुछ लोग आए थे, कुछ चरणों को स्पर्श कर रहे थे, पूरे पीठ पे हाथ ये कर रहे थे, तो इसीलिए गुरु महाराज मना नहीं करते। लेकिन आप कह रहे कि वो भीड़ भाड़ में नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे अकेले कोई कर रहा है तो हम माताओं को तो मना करते ही है, लेकिन जो प्रभु जी कर रहे हैं प्रणाम स्पर्श कर रहे हैं तो अलाउ करना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज बहुत मतलब कृपालु है, दयालु है, तो फिर गुरु महाराज कृपा करके उनका उद्धार भी होगा कैसे। तो मैंने किसी से सुना है, प्रभुपाद जैसे जा रहे थे और शिष्य पूरा हाथ ऐसे कड़ी लगा के जा रहे थे, पूरा ऐसे राउंड। प्रभुपाद ने ये क्या हो रहा है, कहा कि प्रभुपाद जी आपने कहा ना चरण स्पर्श किसी को नहीं कर देना चाहिए, इसलिए मैं हम रोक रहे। प्रभुपाद ने कहा कह रहे मेरे चरण स्पर्श नहीं करेंगे उद्धार कैसे होगा उनका। तो हमारे लिए पता है, उनके लिए नहीं है वो। तो गुरु महाराज चरण स्पर्श करने के लिए अलाउ करना चाहिए, लेकिन व्यास पूजा के प्रसंग में थोड़ा उसमें ये होना चाहिए। हरे कृष्ण। धर्मराज प्रभु के मुख से मैं दोबारा ये कथा सुन रहा हूँ, एक बार पहले भी सुना था तो रोमांच हुआ था कि किस प्रकार से देखिए एक ऐसा मांसाहारी व्यक्ति, नशा करने वाला व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति भी गुरु महाराज के चरणों पर मस्तक रख के और कृपा प्राप्त कर गया और जीवन बदल गया। तो साधु की कृपा एकदम प्रत्यक्ष होती है। तो मुझे ये जानना है कि आनंद शेष प्रभु भी कई वर्षों तक गुरु महाराज के निजी सेवक रहे हैं और पद्माली प्रभु कई वर्षों से हैं। तो थोड़ा सा ये जानना था अंतरंग कि कभी गुरु महाराज आप लोगों को मना किए कि लोगों को मना किया करो, स्पर्श नहीं किया करे, केवल आप गुरु महाराज की सुरक्षा की दृष्टि से कोई धक्का ना लग जाए, भीड़ भाड़ है इसलिए आप लोग मना करते हैं, या गुरु महाराज की तरफ से कभी ये कहा गया कि आप लोगों को दूर रखा करें, चरण स्पर्श करने के लिए मना करें? ये मुझे जानना था थोड़ा, क्योंकि आप लोग अंतरंग सेवा में रहे हैं गुरु महाराज। अनंत शेषो पूरी पार्टी चेंज हो गई, बदमाली ब्रो के विरोध में आ गए सर। नहीं, विरोध में नहीं आ गया, मैं तो नहीं केवल नहीं नहीं, जानकारी मैं प्रयास में चाहिए। तो पता नहीं एक्चुअली इसके ऊपर मतलब मैं और पूछना चाहता या रिसर्च करना पड़ेगा, मेरे पास तो अभी व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध नहीं है कि दोनों ही है कि जैसे अभी अभी जो धर्मराज प्रभु जी कहे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का जो भाव है, मेन है कि सामने वाला जो भक्त, कुछ कुछ मैंने देखे प्रभुपाद शिष्य वो छूने देते हैं, तो खुद होके ऐसे कुछ आशीर्वाद देते, कुछ ऐसे होते हैं, कोई विदेशी भी कुछ भक्त होते हैं, तुरंत मुझे याद नहीं आ रहा परंतु मैंने कुछ देखे ऐसे प्रभुपाद के शिष्य जिनके चरणों के पास काफी वयोवृद्ध होते हैं, वो खुशी खुशी सर पे हाथ भी रख देते हैं। तो वैसे एक अलग भाव है, परंतु अधिकांश जैसे गोपाल कृष्ण महाराज जी से कहे हैं, तो कुछ लोग कि सामने वाले व्यक्ति की रजामंदी भी उतनी एक आवश्यक होती है, एक यह बात थी। दूसरा जैसे गोपाल कृष्ण महाराज जी के सब दृष्टांत दिए, तो जहां तक मैं जो मतलब मैं समझ पाया कि जैसे क्या कहते हैं, शरीर मन वाणी से हम भगवान की सेवा करते हैं, तो शरीर पवित्र होता है रज से, मन पवित्र होता है अन्न से, और वाणी पवित्र होती है वो चरणामृत से। तो जैसा पानी वैसी वाणी कहते हैं। तो उस दृष्टि से तीनों हमारे अस्तित्व को पवित्र करने के लिए ये तीन साधन बतलाए गए, परंतु उसमें ये अभी तक मुझे प्रमाण मिला नहीं है कि कई बार मैंने सुना है कि कर्म भी लेने पड़ते हैं उनके। तो अगर मान लीजिए वो अगर 4 नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या कुछ पाप में प्रवृत्त है, तो उसका आता है रिएक्शन। एक ये था, अब मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं है पूरी तरह से, तो मेरे भी संशय है कई, क्योंकि ऑफिशियली अब इतना शास्त्र प्रमाण दिया है, परंतु केवल एक ही उदाहरण दिया जाता है, ये काल जो अभी जो प्रभु जी काली है, जो नाम बताया क्षमा चाहता हूँ भूल रहा हूँ, परंतु ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु लीला में बहुत अधिक वो कौन, एक शुभानंद था महाप्रभु रथ यात्रा में जब जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, उनके मुख से फेन निकल रहा है, और शुभानंद नाम का शायद जहां तक मुझे स्मरण है एक भक्त था जिन्होंने उस फेन को कैच कर लिया और पान किया। महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे, उनके कुछ जल जो उनके चरणों में गिर रहा था, एक वो क्या बंगाली भक्त था उसने उसको ग्रहण किया। तो जैसे प्रभु जी कहे कि इसको ऑफिशियली
महाप्रभु ने प्रकाशित नहीं किया अपने भक्तों के आगे। हरिदास ठाकुर हर रोज चरण धूलि ले रहे हैं या छठ गोस्वामी इस चरण धूलि के लिए पीछे भाग रहे हैं, परंतु संबंध के आधार पे है, व्यक्तिगत जो सब संबंध होता है और वो सामने वाले भक्त हो। तो मुझे ये दोनों चीज चाहिए था कि उस कर्म जाते हैं क्या, और दूसरा कभी कभी सुना है कि अपना भजन देना पड़ता है, अपना भजन भी उसमें कहीं ना कहीं जाता है। इस दृष्टि से भक्त संकोच करते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय है कि दोनों तरफ पक्ष वाले हैं कि हमको लेना चाहिए लेकिन हमको नहीं देना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर 2-3 बार प्रश्न पूछा प्रभुपाद के शिष्य को भी, पर उन्होंने केवल वो तात्विक उत्तर जो है कि हाँ, हाँ, उनके शब्दों का पालन करना यही उनकी चरणों की धूलि है, परंतु प्रत्यक्ष ऐसा उसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। तो आशा करता हूँ कि मैं थोड़े प्रयास करूँगा, यदि कोई कहीं से और मिल पाए तो उसको कहूँगा। जैसे पद्मावली मतलब डेफ़िनेटली वो जो सिक्योरिटी रीज़न एक एक तो है ही कि सिक्योरिटी रीज़न में बहुत बड़े, अब यहाँ ज़ूम पे अनाउंस हो गया है और पूरे शिष्य है। अब तो व्यास पूजा, आने वाली व्यास पूजा में तो फिर एकदम आक्रमण हो जाएगा। तो सिक्योरिटी रीज़न तो है ही, पर 2 बातें जो है कि तो मतलब कर्म जाता है। मुझे जो मतलब कर्म लेना पड़ता है, गुरु को बार-बार अगर स्पर्श करते तो उससे कष्ट होता है, और दूसरा भजन जाता है। ये 2-3 बातें कभी सुनी है, एग्ज़ैक्टली उसके प्रमाण मेरे पास नहीं है। तो आप धर्मराज प्रभु जी और कुछ उसमें कह सकते हैं, या ब्रजमोहन प्रभु, या फाइनली तो पद्मावली प्रभु है ही। नहीं, मेरा प्रश्न तो ये था कि भक्त लोग जो भी सेवाओं में जाते हैं महाराज लोगों की, गुरुओं की सेवा में, वो अपने से एक इस्कॉन में देखते हुए, एक तो सिक्योरिटी रीजन से, दूसरा अपने से मना करने लगते हैं या गुरु महाराज का निर्देश होता है, ये जानना था। और गुरु महाराज से कभी ये पूछा जाए कि मतलब जो है इस विषय में पूछा गया कि अपने से आप लोग डिसाइड किए कि नहीं नहीं लोगों को रुकना है, सुरक्षा की दृष्टि तो अच्छी प्रभु बात है। बताइए। कैसे दो निर्णय बातें लिया? है प्रभु जी, आप सभी के सामने बोलने का सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन जब हम सेवा में आए तो मैंने व्यक्तिगत रूप से श्रीमान श्रुतकीर्ति प्रभु से बात की थी, जिन्होंने शिल प्रभुपाद जी की सबसे लंबे समय तक सेवा की। तो लगभग अनंत शेष प्रभु जो कह रहे वो ही जवाब है, या उन्होंने संकेत कर ही दिया है। शिल प्रभुपाद जी का भी एक जनरल ओपिनियन था कि मेरे चरणों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, बट हम प्रभुपाद जी के ही कई शिष्यों को देखते, जैसे हम पिछले कुछ 2-3 महीनों पहले इंदौर में थे और महामन प्रभु अपना पहला मीटिंग प्रभुपाद जी के साथ शेयर कर रहे थे, मैं उनसे कुछ बात कर रहा था, तो बताया कि प्रभुपाद जी लंदन में क्लास दे रहे थे, मैं गया और मैंने जाके सीधा उनके चरणों का स्पर्श कर लिया, और प्रभुपाद जी ने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला वेरी गुड बॉय, बस। तो महामन प्रभु, तो जैसे ब्रजभूमि प्रभु आप भी कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति है प्राय साधु के चरणों का स्पर्श करना, इसीलिए प्रभुपाद जी के समय से भी है, लेकिन शुद्ध कीर्ति प्रभु को यह बताया गया था कि मेरे चरणों का स्पर्श नहीं करने देना है इन जनरल। लेकिन फिर भी जैसे अनंत शेष प्रभु ने कहा संबंध के आधारित, अब जैसे ब्रजभूमि प्रभु आप कभी आएंगे और प्रणाम करेंगे, आप चरणों को स्पर्श करेंगे तो गुरु महाराज मना नहीं करेंगे, चाहे स्टेज हो, भीड़ हो या रूम हो, राइट। धर्मराज प्रभु करेंगे, अनंत शेष प्रभु करेंगे तो मना नहीं करेंगे गुरु महाराज। लेकिन हमने ये व्यक्तिगत रूप से गुरु महाराज से भी मैंने पूछा था कि गुरु महाराज हमारे लिए क्या, लाइक व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, मुझे क्या करना है, रोकना है या अलाउ करना है? तो गुरु महाराज का ऑफ कोर्स दे शुड नॉट टच, ये गुरु महाराज का आंसर था कई वर्षों पहले जब मैं नया था सेवा में। इसीलिए सिक्योरिटी के साथ साथ मेरे लिए तो एक इंस्ट्रक्शन है कि ऑफ कोर्स दे शुड नॉट टच। लेकिन फिर भी जैसे हमने कहा व्यक्तिगत रूप से, आप जब अनंत शेष प्रभु ने लगभग सार बताई दिया, संबंध के ऊपर आधारित है, तो ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन तो है, दे शुड नॉट टच। इसीलिए तो आप भी देखे होंगे ना, जब गुरुमाज चलते हैं या कोई स्पर्श करने आता है तो गुरुमाज थोड़े ना करने देते हैं स्पर्श। गुरुमाज भी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, भक्तों ने, वरिष्ठ शिष्यों ने तो दिया ही होगा, गुरुमाज भी अगर चल रहे, अगर चप्पल नहीं है, सॉक्स नहीं है, तो अपनी उंगलियां ऐसे मोड़ लेते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, राइट। जबकि अनंत शेष प्रभु कहे कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका अलग भाव है, तो वे बड़े कंफर्टेबली सबको भी करने देते हैं, लेकिन गुरु महाराज ये नहीं चाहते कि उनके चरणों का स्पर्श करे। इवन व्यास पूजा के दिन गुरु महाराज का ये भाव रहता है कि मेक श्योर दे डोंट टच माय फीट,
ऐसा कहे है गुरु महाराज, मुझे तो कहे है, इसलिए फिर मैं आने अलग अलग भक्तों को जो भी सेवा में रहते हैं उन सबको ये बताता हूँ, और इसीलिए पूरा जी जान लगा के हम प्रयास करते हैं इस इंस्ट्रक्शन का पालन करने तो देना चाहिए। शास्त्र के हिसाब से धर्मराज प्रभु ने कहा, ब्रजभूमि प्रभु ने कहा, अधिकार है शिष्यों का, लेकिन फिर उसमें एक बहुत गहरा विषय है कि क्या हम केवल चरण स्पर्श तक सीमित है या हमारे समर्पण भी उतना है। तो गुरु महाराज फिर देखते भी है कि अगर समर्पित कोई है, और फिर जो धर्मराज प्रभु आप कहे, तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जहां गुरु महाराज अलग अलग स्थानों पे गुरु महाराज का अलग अलग भाव होता है। जब पंढरपुर आते, आरवड़े जाते, प्राय ग्रामीण क्षेत्र में होते, तो गुरु महाराज एक्स्ट्रा मर्सीफुल हो जाते हैं। बाहर कर्मियों के लिए भी, कर्मी कहना उचित नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, जो भक्ति में नहीं है, मान लीजिए दीक्षित नहीं है, इस्कॉन का स्टैंप नहीं लगा है अभी उन पे, वारकरी है, या अभी स्नान करके वो गमछा और चड्डी अपने सर पर ही है, वैसे लोग भी आएंगे, वो स्पर्श करेंगे, गुरु महाराज उन्हें आशीर्वाद भी देंगे। अब और अगर जब नोएडा चले गए, कोई पैंट शर्ट वाला एयरपोर्ट पे व्यक्ति मिलता है, वो स्पर्श करता है, तो गुरु महाराज हम उसे रोकते भी नहीं, क्योंकि उचित भी हमारे लिए भी उचित नहीं है ना। कोई बड़ा व्यक्ति वो चरण स्पर्श करने जा रहा है, हम उसको रोक देंगे, तो ये दोनों तरह से एक लोक व्यवहार सीखने या मैच्योरिटी की बात आती है फिर वहां। तो गुरु महाराज उन्हें करने भी देते हैं और हम भी रोकते नहीं है। लेकिन इन जनरल अगर मान लीजिए हम झांसी में आए और वहां रेलवे स्टेशन पे 200 भक्त गुरु महाराज को वेलकम करने बड़ा कीर्तन के साथ आते, तो 200 के 200 भक्तों को स्पर्श नहीं करने देते चरणों का। तो ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है और एक जनरल इंस्ट्रक्शन भी है गुरु महाराज का, जो ब्रजभूमि प्रभु प्रश्न किए कि हम लोगों को क्या कभी गुरु महाराज ने कहा है या हम हमारे मन से रोकते हैं। तो एटलीस्ट मुझे तो कहा है, इसीलिए मैं पूरा इसमें प्रयास करता हूँ। और दूसरा, अब गुरु महाराज का एज हो गया तो थोड़ा सिक्योरिटी का ज्यादा चिंता रहता है। और अनंत शेष प्रभु जो कहे वो कर्म वाली बात, ये श्रुत कीर्ति प्रभु ने भी कही थी कि प्रभुपाद जी कहे, इफ दे कम एंड टच माय फीट आई विल हैव टू टेक देयर कर्मा। तो किसी किसी केसेस में प्रभुपाद जी कहे आई एम रेडी, मैं इसीलिए आया हूं, लेकिन किसी किसी केसेस में प्रभुपाद जी स्वयं कहे कि उन्हें स्पर्श मत करने दीजिए। तो थोड़ा अचिंत्य भेदाभेद जैसा है, लेकिन आप लोग थोड़ा कंक्लूड कर सकते हैं अब धर्मराज प्रभु, ब्रजभूमि प्रभु, अनंत शेष प्रभु। एक तो है कि डायरेक्ट चरणों को स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज अगर मंदिर में भी चलते हैं, अगर हर समय सॉक्स होता ही नहीं, नंगे पैर भी चलते हैं, तो वहां जाने का तो वहां की धूली लगाना भी वही सेम है, चरण धूली का स्पर्श करना ही है। तो ये जरूरी नहीं कि उनके चरणों को डायरेक्ट स्पर्श किया जाए, ऐसे भी है, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उससे मतलब डायरेक्ट स्पर्श भी नहीं किया और फिर चरण धूली भी प्राप्त हो गई, दोनों भी हो गए। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू पद्माली फॉर क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन कुछ तो हुआ, थोड़ा सा हम लोगों के यहाँ जो सिद्धांत, प्रिंसिपल, प्रैक्टिकल सब चर्चा हुआ इस विषय पर, और थोड़ा इंस्ट्रक्शन भी जो भक्तों को भी तो क्लियर हुआ जो गुरु महाराज की तरफ से है कि, और आपने बताया, मैंने भी प्रैक्टिकल देखा है कि जब कोई एकदम से टच करना चाहता है, थोड़ा सा गुरु महाराज पीछे को पैर करते हैं, उंगली से कोड़ते हैं, प्रैक्टिकली देखा है हम लोगों ने। तो और कोई कोई कृपा प्राप्त कर लेता है, अचानक से कोई लोकल पब्लिक से आता है, छू करके चला जाता है, तो कृपा मिल ही जाती है। लेकिन दोनों चीजें हैं, सिद्धांत भी क्लियर हुआ है, व्यवहारिक भी जो समस्या है कि हजारों लोग अगर पैर छूते रहे तो घंटे भर में तो पता चला कहीं गुरु महाराज के जो है विट्ठल भगवान की तरह पैर ही जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान धर्मराज प्रभु, ब्रजभूमि प्रभु और अनंत शेष प्रभु। आज का काफी हेल्दी सेशन रहा, इंटरैक्टिव और नरिशिंग सेशन रहा, एजुकेशनल सेशन। तो आशा है जो अनंत शेष प्रभु कहे वही भाई मुझे था कि अब तो जूम पे बात आ गई और धर्मराज प्रभु के मुख से बात आ गई कि अलाउ करना चाहिए। तो अब हमारा इस साल व्यास पूजा में क्या होगा, मैं तो उसी में थोड़ा सा डूब गया था। लेकिन पुनः हम धर्मराज प्रभु, ब्रजभूमि प्रभु और अनंत शेष प्रभु का आभार व्यक्त करते हुए तीनों के लिए महामंत्र का उच्चारण करते हैं। देखिए यही है बोधयंता परस्परम, जब हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों से हम कुछ सुनने का मौका प्राप्त करते हैं या सुनने का अवसर प्राप्त होता है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। कल हम यहाँ आर्काइव ऑफिस में बैठे थे और मैं सेवा कुछ कर रहा था और हमारे पांडुरंग विठल प्रभु को एक फोन आया। कोई माता जी थे, प्रभु जी थे, अब ध्यान नहीं है उसका, और वो कहे कि हमें वो ऑडियो बॉक्स लेना है। ऑडियो बॉक्स है ना जिसमें गुरु महाराज के कीर्तन और प्रवचनों का पेन ड्राइव है, गुरु महाराज वाणी ऐसा कुछ नाम है।
तो उनका आग्रह था कि हम पंढरपुर आके लेंगे, लेकिन हमें गुरु महाराज के हाथों से लेना है। तो अब आप देखिए ये सारी बातों को कैसे कैटर करेंगे। अब इस पे तो कोई गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन नहीं है कि मैं ऑडियो बॉक्स दूंगा नहीं दूंगा, लेकिन इसमें फिर भक्तों का भी थोड़ा सा समझ आना आवश्यक है कि क्या आप अगर 3000 पीस बना रहे पांडुरंग विठल प्रभु, अगर 3000 बॉक्स को गुरु महाराज स्वयं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर कैसे सब होगा, तो उस पे हमें भी लाइक ऑब्वियस बातें है कि फिर पांडुरंग विठल प्रभु ने ऑब्वियसली कहा कि गुरु महाराज के हाथ से तो नहीं मिलेगा, हमारा लोक आर्काइव का स्टॉल होगा लोक मीडिया का, वहां से आके आप प्राप्त कीजिए। तो ऐसी सब बातें हैं। भक्त बड़े निराले होते हैं, जो भी है उनका प्रेम है, उनकी श्रद्धा है, लेकिन फिर जैसे ब्रजभूमि प्रभु कहे कि हमारे लिए भी कुछ सीमाएं या मार्गदर्शन या इंस्ट्रक्शंस गुरु महाराज स्वयं दिए हैं और वरिष्ठ गुरु भाइयों से भी सुना है, और श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी हम देखते हैं। तो उन सभी को मिला के प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें काफी अपराध तो किए हैं इतने वर्षों में मैंने, तो आप सभी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमें क्षमा कीजिए। व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा भाव नहीं है, लेकिन जो भी सुना है या इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए उस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। तो पहले हम आपके सभी के चरणों में प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हैं, फिर महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके, हमारे एक नहीं एक स्पीकर थे लेकिन फिर 3 स्पीकर हो गए, उन तीनों का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री पंढरपुर धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीमान धर्मराज प्रभु की जय। श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु की जय। श्रीमान अनंत शेष प्रभु की जय। वांछा श्रीमान पद्मवाणी प्रभु की जय। जय। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।